ऑयल पाम वो सीडलिंग बताते, ये सीडलिंग वो फ्री में आएगा फार्मर को। 3 एकड़ में 57 प्लांट्स लगाना है। ये मेल और फीमेल पॉलिनेशन करने के बाद दोनों मिला के ये आपको बंच आएगा। एक पेड़ पे एक साल का 16 to 18 बंचेस आएगा। एक हेक्टेयर पे हम 8 साल के बाद 25 से 30 टन तक 3,75,000 एक साल में। एक साल में 8 साल के बाद हम एम्प्लॉई से ही तो एक महीने पे एक सैलरी मिलेगा, वो फार्मर्स का पीक सीजन पे 3 सैलरी मिलेगा एक महीने पे। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल जितने भी पैकेट फूड होते हैं उसमें पाम ऑयल होता है, लेकिन इतना सारा पाम ऑयल आ कहां से रहा है। भारत की बहुत सारी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता है बाहर के देश के आयात पर, लेकिन अब क्लियर स्टैंड है, ये हमारा लक्ष्य है कि पाम ऑयल पर हमारी निर्भरता दूर हो और हम अपने देश में अच्छा खासा पाम ऑयल बनाएं। तो चलिए A to Z इसकी खेती को समझते हैं रमेश गोपी जी से। नमस्कार। अभी हम वो 5 स्टेट में हैं, एक आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, छत्तीसगढ़, असम और अरुणाचल पे। तो वहाँ के कितने गांव होंगे लगभग जिनसे आप किसानों से ये ले रहे हैं? ये हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 37,000 हेक्टेयर्स का ऑयल पाम है किसानों के पास। स्टिल वी आर डेवलपिंग मोर एंड मोर एरिया। सरकार की तरफ से क्या क्या फायदा ले सकते हैं किसान, अगर हम किसान के लिए शुरू करें? Central government, they have made one big program called NMEOOP. This is around 30,000 crore project. They are giving assurance to the farmer. Price कम आए तो वो डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो फार्मर को दे देगा। किस तरीके से शुरू होता है और उनका फायदा कैसे बढ़ा है? वो फार्मर को ज़्यादा सब्सिडीज है। वो ऑयल पाम वो सीडलिंग बताते, ये सीडलिंग वो फ्री में आएगा फार्मर को। 1 एकड़ में कितना लगा सकते एक हैं? एकड़ में 57 प्लांट्स लगाना है, 9 into 9 मीटर्स, दैट इज अ स्पेसिंग। आफ्टर प्लांटिंग 2.5 से 3 साल के बाद आपको ये मेल फ्लावर आएगा, अच्छा। ये फीमेल फ्लावर आएगा। ये मेल और फीमेल पॉलिनेशन करने के बाद दोनों मिला के ये आपको बंच आएगा। कितने टाइम बाद ये बन जाता है? ये फ्लावर से बंच आने का समय 6 महीने लगेगा। पता कैसे चलता है किसानों को कि अच्छे से तैयार है? ये कलर देखना है। ये पहले ब्लैक कलर होगा, अच्छा। वो राइपनिंग होने के बाद आपको वो ऑरेंज कलर आएगा। 6 महीने में शुरुआत में ये रंग आता है, जब ये कोन नीचे से फीमेल फ्लावर का ये रंग ले तो इसका मतलब ये हार्वेस्ट कर सकते हैं किसान। हार्वेस्ट कर सकते अब चलिए, एक पेड़ में कितने कोन आते हैं? हैं। एक पेड़ पे हाँ। एक पेड़ पे एक साल का 16 to 18 बंचेस आएगा। 3 साल के पहले वो प्लांट छोटा है तो वो ज़्यादा छोटा बंच ज़्यादा नंबर आएगा। वो पौधा ग्रो करने के बाद वो बंच साइज बढ़ जाएगा, वो नंबर कम हो जाएगा। एक हेक्टेयर पे हम 8 साल के बाद 25 से 30 टन तक। 25 से 30 टन तक आपको कोन मिलेंगे हाँ जी, 8 साल के बाद। 8 साल के बाद। और ये क्या 8 साल से 20 साल तक ऐसा रहेंगे, वो यील्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा। अब ये बताइए कि जब ये कोन काट लेता है किसान, उसके बाद आप लोग किस तरीके से उनसे खरीदते हैं? या एक्चुअली 5 स्टेट वी हैव द 6 मिल्स, ऑयल पाम मिल्स, एंड आपके पास एक रिफाइनरी है। फार्मर काटने के बाद ये कलेक्शन सेंटर्स रहेगा, वो नियर टू उनका खेत का नियर टू गाँव, 2-3 गाँव मिला के एक कलेक्शन सेंटर डाले। जो कलेक्शन सेंटर तक वो फार्मर लेना पड़ेगा, वहाँ से कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या प्राइस मिलती है, क्या दाम मिलता है? ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगा, गवर्नमेंट फिक्स है। कंपनी अभी नहीं क्या fix चल रहा है? अभी अराउंड 80,000 प्लस चल रहा है एक टन के आंध्र प्रदेश में। 18,000। और एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बिकॉज इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द ऑयल कंटेंट। लेकिन फिर भी मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है रेंज? अराउंड 14 to 15,000 से। अगर मान लीजिए मैं 15,000 पकड़ लेती हूँ 1 टन की कीमत, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 25 टन आएगा 8 साल के बाद, ठीक है? 25 इंटू 15,000 में लेके चलूँ, 3,75,000 एक साल में। एक साल में 8 साल के बाद 8 साल के बाद 20 साल तक 20 साल तक आता रहेगा। 20-25 साल तक आता रहेगा। अब आइए इसकी मैनेजमेंट की बात कीजिए, मैनेजमेंट कैसे होता है इसकी? एक साल पे 4 बार फर्टिलाइजर देना है। खाद कैसी होती है, क्या होता है? वो यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, NPK। एनपीके और मैग्नीशियम एंड बोरान,
these 5 nutrients are very important. Drip irrigation है तो farmer if he goes once in 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद जाएगा भी कुछ नहीं होगा. This is very hard crop. वो कीड़ा कुछ बहुत कम है diseases. कितना लगता है ड्रिप इरिगेशन है या फिर नॉर्मल इरिगेशन है, कितने दिन में? या नॉर्मल इरिगेशन है तो 2-3 दिन के एक बार, तो ड्रिप इरिगेशन है तो हर दिन देते हैं. द मेजर एडवांटेज इज प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. सरकार के द्वारा इसके मूल्य को निर्धारित किया जाएगा. हाँ जी. एंड एश्योर्ड मार्केटिंग आफ्टर हार्वेस्ट 24 hours ऑफ हार्वेस्टिंग इट हैज टू बी डिस्पोज्ड. 24 घंटे के भीतर आपको भेजना जाएंगे एंड उनका पैसा उनका बैंक में जाएगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे. ये हम एम्प्लॉइज है तो 1 महीने पे 1 सैलरी मिलेगा. वो फार्मर्स का पीक सीजन पे 3 सैलरी मिलेगा 1 महीने पे. कौन से महीने में 3 सैलरी आती है किसानों के? वो जून से अक्टूबर तक इन बिटवीन वो इंटरक्रॉप ग्रो करते हैं. अच्छा, सह फसली ले सकते हैं 2 पौधों के बीच में, क्योंकि 9 बाई 9 की दूरी है. बीच में क्या लगा सकते हैं? वो एनी क्रॉप, टर्मरिक, बनाना, पल्सेस. किसानों के सामने चुनौतियां क्या आती है, चैलेंजेस क्या आते हैं? किसानों का चैलेंजेस इसमें बहुत कम है. देयर इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑयल palm. That is not at all right. Yeah, this is very rich in vitamin A. This is 16 times higher than carrot, and it is rich in vitamin E. It has the balanced saturated and unsaturated fatty acids, and it has so many antioxidants, and it has the very good shelf life, a long shelf life. ये 3 तरीके की वैरायटी दिख रही है डॉक्टर साहब. ये क्रूड पाम ऑयल बोलते हैं. ये डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द फ्रूट. ओके, इसे क्या खाया जाता है? हाँ, डायरेक्टली इन अफ्रीका they'll consume this. रिफाइनिंग करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट आएगा, एक PFAD और रिफाइंड पाम ऑयल बोलते हैं. ये क्रशिंग करने के बाद आपको सीड आएगा. ये नट्स बोलते हैं. ये नट्स ब्रेक करने के बाद आपको ड्राई करना लाएगा. ये ड्राई ये भी इसका क्या होता है? ये भी क्रश करने के बाद पाम कर्नल आएगा. इस तरीके से तेल आता है. हाँ, इसमें भी तेल आता है. इसके बाद एक शल बोलते हैं, ये चलाएगा. ये ब्रेक करने के बाद ये फ्यूल यूज कर जलाने के काम आता है. हाँ, जलाने का काम आता है. इसका एक एक पार्ट यूज हो जाता है. ये सब भी पार्ट यूज हो जाएगा. आई मीन ये ऑयल पाम के बोलते हैं कल्पवृक्ष, कुछ नहीं वेस्ट करते. ये कर्नल केक बताते हैं. ये कर्नल केक एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं, कैटल फीड के लिए. बढ़िया है. बाकी क्या चीजें आप ध्यान रखते हैं ताकि? एक्चुअली हमारा कंपनी ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर में, प्रिसिशन फार्मिंग में फोकस कर रहा हूँ. तो प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, हम सॉइल, लीफ, पानी टेस्ट करके बाद वो थोड़ा वो ड्रोन चलाते. ड्रोन चलाने के बाद हमको वो थोड़ा वीक प्लांट है, थोड़ा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, थोड़ा कीड़ है, ये पता ना चलेगा. हम वो टोटल कस्टमाइज्ड रिपोर्ट विल प्रोवाइड टू द फार्मर. थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. धन्यवाद आपका. थैंक यू, आपको धन्यवाद. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा. कोई सवाल हो आने वाले वक्त में इस तरीके की खेती से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा. अगर आप ही के जैसे कोई किसान को जरूरत हो ऐसी जानकारी की तो उससे साझा कीजिएगा. गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता. गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें. व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं.